हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट पे। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पहली शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। इसकी 4 वीडियो बनाई जा चुकी हैं। ये 5वीं वीडियो है, पार्ट नंबर 5 है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक आयत की चौड़ाई 35 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण कितना है, 91 सेंटीमीटर है। तो आयत की परिधि ज्ञात कीजिए। आयत की परिधि कैसे निकालते हैं, देखिए पहले तो आयत समझ लीजिए कि आयत क्या होता है। देखिए, यदि किसी चतुर्भुज की आमने और सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है, आमने और सामने भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण कितने अंश का हो, प्रत्येक कोण उसका 90 अंश का हो, और उसके विकर्ण आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है, उसके विकर्ण क्या हो, आपस में बराबर हो, लेकिन ये एक दूसरे को 90 अंश पर नहीं काटते हो, तो वो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, तो ऐसी आकृति आपकी आयत कहलाती है। ठीक है, आयत की परिमाप यानी कि परिधि बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है, यानी यदि मान लीजिए आयत की क्या है, चौड़ाई यानी कि बी है और ये क्या है, लंबाई, तो परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आते हैं अपने सवाल में। देखिए अपने सवाल में क्या कह रहा है कि एक आयत दिया है, उसकी चौड़ाई दे रखी है 35, ठीक है, ये मान लीजिए आयत है, इसकी चौड़ाई दे रखी है 35 और इसका विकर्ण दे रखा है आपको 91, ठीक है, 91 सेंटीमीटर का आपका विकर्ण दे रखा है। तो हमें चाहिए इसकी परिधि निकालनी है। तो परिधि निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लंबाई चाहिए, है ना, ये आपकी लंबाई की आवश्यकता होगी। और लंबाई कैसे निकाल सकते हो आप, देखिए ये जो आयत बन गया, आयत में ये जो आपका त्रिभुज बना है, ये वाला मैंने आपको बताया था कि ये वाला कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब हमें इसके लिए हमको लंबाई की आवश्यकता होगी। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इसको हमने मान लिया एल। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का वर्ग यानी 91 का वर्ग बराबर होता है इसका लंब का वर्ग यानी कि 35 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी कि एल स्क्वायर। यहाँ से एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एल स्क्वायर बराबर मिल जाएगा आपको 91 का स्क्वायर माइनस के 35 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा हुआ आपने कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी। क्लियर, तो ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी कर लीजिए। ए प्लस बी का मतलब 91 प्लस 35 गुणा ए माइनस के बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 56, ठीक है। 91 माइनस के 35 करोगे कितना आएगा, 56, और ये कितना हो जाएगा 126, यानी कि 126 गुणा 56 ये किसके बराबर हो जाएगा, एल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से एल बराबर मिल जाएगा, एल बराबर यहाँ से मिल जाएगा अंडररूट में 126 गुणा 56, ठीक है। अब क्या करिए, अब इसके फैक्टर कर लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए इसके फैक्टर, यानी एल बराबर अंडररूट में 14 गुणा 9 गुणा 14 गुणा 4, ठीक है, यानी 126 को लिख सकते हैं हम 14 गुणा 9 और 56 को लिख सकते हैं 14 गुणा 9 4, ठीक है। अब 14 दो बार आ गया तो ये आपका इसमें से एक बाहर आ जाएगा और 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6, यानी कि एल बराबर मिल गया हमें 14 चौका 84, यानी एल बराबर हमें कितना मिल गया 84 सेंटीमीटर। जब एल हमारा मिल गया 84 और बी दे रखा हमारा 35, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा 2 गुणा लंबाई हमारी 84 निकल के आ गई और चौड़ाई दे रखी थी हमें 35, तो 2 गुणा 35 प्लस 84 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 129, 129 दूनी कितने होते हैं 238, ठीक है, 238 यानी परिमाप हमारी कितनी जाएगी 238 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमें टाइम लगा ये हमें किस में लगा, ये हमें एल की वैल्यू निकालने में लगा। लेकिन यदि आपने कभी पढ़ा हो कि देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए, यदि आपने कभी पढ़ा हो कि एक जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में यदि आपका आधार कितना है 5 है, लंब आपका कितना है 12 है, तो कर्ण कितना होता है, तो 13 होता है, कर्ण कितना होता है 13 होता है। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, यदि आपका आधार कितना है 12 है, आधार आपका 12 है, लंब यदि आपका 5 है तो कर्ण आपका कितना होगा 13 होगा, ठीक है, ये आपने शुरू से पढ़ा होगा, ठीक है, कई बार इसका यूज होता है। यदि हम इसमें किससे गुणा करते हैं, यदि हम इस वाले त्रिभुज में यानी कि 5, 12 और 13 में हम किससे गुणा कर दें, तो 7 से गुणा कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक ये आपका ट्रिपलेट निकल के आ जाएगा, यानी कि 7 पंजे 35
और 62 84 और 63 91। देखिए आपको 35 दे रखा था, 91 दे रखा था, तो हमारी बीच वाली भुजा कितनी हो जाती? 84 हमारी भुजा निकल के आ जाती। तो हमें ये सब ड्रामा नहीं करना होता है, यदि हमें ये पहले से पता होता तो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे कि हमारी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 84 हो जाएगी। जब हमारी लंबाई 84 हो जाएगी तो हम डायरेक्ट निकाल सकते थे कि 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा? 238 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सबसे बड़ी संख्या याद करें जो 54 और 81 को काट सकती है। देखिए वो सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? वो उसका मासापा होती है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे पहले आप ऑप्शन उठा के चेक करिए सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन सी है। देखिए सबसे बड़ी संख्या इसमें 27 है, इन सब में 27 सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़े 27 से भाग देके देख लीजिए कि दोनों संख्या कट रही है। यदि कट रही होंगी तो वही आपका क्या हो जाएगा? मासापा हो जाएगा और वही आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। देखिए 27 से 54 कट रहा है, 27 से 81 कट रहा है तो वो भी कट रहा है। तो ये आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। और यही क्या हो जाएगा? 54 और 81 का क्या बन जाएगा? 54 और 81 का मासा हो जाएगा। 54 81 का मासा कितना हो जाएगा? तो 54 81 मासा हो जाएगा 27। ठीक है, और मासा क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 27। नेक्स्ट देखिए, 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर लंबाई के विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए समचतुर्भुज क्या होता है पहले समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक आकृति इस तरह से बनती है। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या खासियत होती है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर बराबर होती हैं। और इसके जो विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को कितने अंश पे काटते हैं? तो 90 अंश पे काटते हैं एक दूसरे को विकर्ण। क्लियर? और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। ये इसकी खासियत होती है। जैसे पतंग के आकार का होता है समचतुर्भुज। अब आपको दे रखा है कि इसके विकर्ण जो है वो 25 और 26 सेंटीमीटर के हैं। यानी ये जो विकर्ण मान लीजिए 25 का है, तो ये वाला जो विकर्ण है वो कितने का है? तो 26 का है। तो इसका क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, देखिए 1/2 विकर्ण कितने कितने दे रखे हैं? एक दे रखा है 25 गुणा 26। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कटेगा आपका ये 13 बार, और 13 इंटू 25 कितना होता है? तो 13 इंटू 25 होता है आपका 325। 325 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या निकल कर आ जाएगा आपका एरिया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक विशिष्ट राशि को 6:5 अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 48 रुपए का है तो दूसरा, तो कुल राशि कितनी होगी? देखिए एक भाग दे रखा है 6, दूसरा भाग 5 है। ठीक है, दोनों भागों का योग कितना हो जाएगा? दोनों भागों का योग हो जाएगा आपका 11। लेकिन आपसे कह रहा क्या है कि पहला भाग कितना है? तो पहला भाग 48 है, लेकिन हमारे देखना रखा है, दे रखा है आपको 6, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 48। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 48/6 यानी कि 8, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 रुपए। ठीक है, आपसे पूछे कुल राशि कितनी है, तो 6 और 5 कुल राशि कितनी हो जाएगी? कुल राशि हो जाएगी आपकी 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 यूनिट बराबर हो जाएगा 8 गुणा 11 यानी कि 88 रुपये। क्लियर? तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 88 रुपये। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।